आईपीएल ऑक्शन में कौन मारेगा बाजी? आईपीएल की ट्रेड का जो रेस है वो हो गया है रोमांचक और इस ट्रेडिंग विंडो के बाद जो ऑक्शन होगा उसके बाद कौन सी टीम आईपीएल 2024 में बनेगी सबसे बड़ी टीम और जीतेगी टाइटल। साथ ही साथ रोहित और हार्दिक पांड्या पर से भी उठ गया है पूरा का पूरा पर्दा और क्रिक रोस्ट की बात पर कैसे मुहर लगती नजर आ रही है, कैसे रोहित शर्मा पर दिया गया हमारा एक एक सोर्स का जो खबर था वो बिल्कुल सच हो गया है। वो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाए, क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको लगातार प्री मैच, मिड पोस्ट मैच शो, साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 2024 के आईपीएल की शुरुआत होने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल भारतीय खिलाड़ियों के लिए तो सबसे शानदार मौका होगा अपने परफॉर्मेंस को तराशने के लिए, लेकिन इस वक्त सारी फ्रेंचाइजी लगी हुई है इस बात को पुख्ता करने में कि उनकी टीम में एक से बढ़कर एक प्लेयर हो। ऐसे में इस वक्त चल रहा है ट्रांसफर या ट्रेडिंग विंडो आपके लिए खुला हुआ है। 26 तारीख तक यानी कल शाम तक आपको ये जानकारी मिल जाएगी किन किन टीमों ने किस किस खिलाड़ी को अपने पास से रिलीज किया है, किसको अपनी टीम के अंदर में शामिल किया है, कौन खरीदा गया है, कौन बेचा गया है, कौन रिलीज हुआ है, कौन रिटेन हुआ है। और उसके बाद सबसे ज्यादा खिलाड़ियों के साथ मिनी ऑक्शन इस बार का होने वाला है 19 दिसंबर को दुबई में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भाई इस समय जो सिचुएशन है वो ये है कि अब सभी टीमें लगी हुई हैं, सारी फ्रेंचाइजी टीमें। टीम इंडिया तो तैयारी कर रही है वर्ल्ड कप की, लेकिन फ्रेंचाइजी तैयारी कर रहे हैं 2024 के आईपीएल की। और ये जो ट्रेडिंग विंडो जो चला हुआ है इसका आखिरी डेट जैसा मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि 26 तारीख को होना है। तो सभी टीमें लगी हुई हैं कि भाई किसको कैसे लिया जाए। अगर इसमें एक नियम जानना जरूरी हो जाता है कि अगर आपके पास 95 करोड़ का पर्स था पिछले बार तक, पिछले आईपीएल तक, और उसमें अब 5 करोड़ का और इजाफा कर दिया, यानी 100 करोड़ का पर्स एक फ्रेंचाइजी को दिया गया। अब 5-5 करोड़ सबको मिल चुके हैं। फ्रेंचाइजी 5 करोड़ अपने खर्च कर सकती है अगले आईपीएल में खिलाड़ी खरीदने के लिए। अब यहां पर समझना यह जरूरी है कि 5 करोड़ तो वो मिले हैं, लेकिन आपके पिछली बार जो आपने मेगा ऑक्शन में जो आपने पैसे लगाए थे उसमें से जो पैसे आपके बचे हुए थे वो भी आप इस्तेमाल करेंगे नए नए खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। इसके अलावा कई सारी टीमें ऐसी हैं जिनको अपनी टीम को बदलना भी है। जैसे कि अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देख लें, उनको कुछ नए यंग प्लेयर्स को लाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ अच्छे बेहतरीन प्लेयर लेकर के आएंगे टीम के अंदर में। हैदराबाद भी टीम चेंज करना चाहेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स भी देख रही है, मुंबई इंडियंस भी देख रही है। तो सबके पास में कुछ तो पर्स में पैसा बचा हुआ है। जो खिलाड़ी वो रिलीज करेंगे उसका जो प्राइस टैग होगा, जो प्राइस वैल्यू होगा, उस वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा उसके पर्स में। यानी कि उसके मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी ने 10 करोड़ वाले किसी प्लेयर को अगर सेल कर दिया तो वो 10 करोड़ रुपए उसके पर्स में जुड़ जाएंगे और फिर उसका वो इस्तेमाल करेगा जब आईपीएल का ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होगा। तो उस दिन उसका वो फायदा उठाएगा, उस दिन जाकर के वो उसको ऑक्शन में लेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज यहां पर निकल करके आ रही है कि आप अगर देखेंगे कि भाई किसके पास ज्यादा चांस है, कौन सी वो टॉप 4 टीमें होंगी जो सबसे बेहतरीन होती नजर आ सकती हैं। तो ऐसे में आपको मैं वो नाम बताने वाला हूं। और रोहित शर्मा पर क्या खबर थी वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिसको बाद में बहुत सारे चैनल्स ने फॉलो किया है, बहुत सारे चैनल्स ने चलाया भी है उस खबर को। लेकिन किसी ने नाम नहीं दिया कि क्रिक रोस्ट ने यह खबर सबसे पहले दी थी। किसी ने सोर्स में क्रिक रोस्ट का नाम नहीं देंगे क्योंकि उनको हालत खराब हो जाती है ना। वो सिर्फ उन सोर्सेज का नाम डालेंगे जहां से उनको कोई नुकसान ना हो। तो क्रिक रोस्ट का नाम नहीं दिया, बट कोई मुझे दिक्कत नहीं है उससे। सबसे पहले मैंने खबर ब्रेक की थी जो कि अब सच हो रही है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा आने वाले समय में। तो अब बताते हैं कि किसके पास कितना पर्स जो है वो बचा हुआ है। सबसे पहली बात कि पंजाब के पास इस समय जो है रिमेनिंग पर्स है 2023 के ऑक्शन के बाद में अगर देखा जाए तो 12.25 करोड़, 12 करोड़ 20 लाख रुपए बचे हुए हैं और 5 करोड़ रुपया जो है वो पर्स और दे दिया गया है। अब आप देखें सनराइज हैदराबाद के पास कैसे है, 6 करोड़ 55 लाख का पर्स है। इंक्रीज किया गया जो पर्स अगर हम उसकी बात करें जो कि सबको अगर दिया गया है, अगर प्लेयर्स को अगर देखा जाए, 4.25 करोड़ गुजरात, 4.5 करोड़ गुजरात टाइटंस के पास में है, 4 करोड़ 45 लाख, 4 करोड़ 45 लाख ही दिल्ली कैपिटल्स के पास में है, 3 करोड़ 55 लाख लखनऊ के पास में है, राजस्थान के पास 3 करोड़ 35 लाख है, 1 करोड़ 75 लाख जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास में, केकेआर के पास में 1 करोड़ 65 लाख है, चेन्नई के पास 1.5 करोड़ है और मुंबई के पास 50 लाख रुपए मात्र बचा हुआ है। अब इनको 5-5 करोड़ और दिया गया है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। और क्यों ये पर्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार के आईपीएल में आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स पर डील लगाने वाले हैं जो आपके लिए मैच विनर बनेंगे। इसमें जैसे कुछ नाम मैं ले लेता हूं। पैट कमिंस इस बार खेलेंगे, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान। उसके अलावा ट्रेविस हेड जिसने हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, वो ट्रेविस हेड जो कि टी20 के लिए जाना जाता है, उस ट्रेविस हेड को भी लोग टीम में लेना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आपको बोली लगानी पड़ेगी। रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज, उनके बॉलिंग भी आप देख लें, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, ओपनिंग करा लो, 3 पर खिला लो,
वो भी एक ऑप्शन है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रचिन रविंद्रा के साथ साथ जो अगले खिलाड़ी हैं डैरल मिचेल, न्यूजीलैंड के ही धाकड़ गेंदबाज भी हैं, बल्लेबाज तो धाकड़ है ही, गेंदबाजी भी करते हैं, मीडियम पेस गेंदबाजी कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो ये कुल मिलाकर वो प्लेयर्स हैं जिनको कि देखा जाएगा। अब आपको समझ में आता है कि चेन्नई क्या करेगी, क्योंकि चेन्नई की टीम पिछली बार जीती जरूर, चैंपियन बनी, लेकिन उनकी टीम पर हमेशा सवालिया निशान उठा है। तो ऐसे में बेन स्टोक्स के अवेलेबल ना होने की वजह से 16.25 करोड़ के बेन स्टोक्स जो है वो चूंकि जाएंगे, उनको रिलीज किया जाएगा, तो 16.25 करोड़ अगर चेन्नई के खाते में जुड़ता है तो उनके पास लगभग 18 करोड़ का पर्स हो जाएगा। 6.25 करोड़ मिल जाएगा आपको अंबती रायडू का, चूंकि अंबती रायडू संन्यास ले चुके हैं तो उनका 6.25 करोड़, यानी कि आपने कुल मिलाकर 18.725 करोड़ के आसपास पर्स हो गया। और ड्वाइन प्रेटोरियस को ही बाहर करेंगे तो ड्वाइन प्रेटोरियस का भी 1 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से कुछ होगा, न्यूजीलैंड और ड्वाइन प्रेटोरियस का 1 करोड़ है, तो 27-28 करोड़ रुपए जो है आपके चेन्नई के पास में आ जाएंगे। अब दूसरी टीम जो है जिसके पास ये मौका बनेगा, ये कौन सी टीम है, वो अगर देखें तो हैदराबाद हैरी ब्रूक को जो है वो हटाएगा, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने लिया था। हैदराबाद के पास इस वक्त अगर 6 करोड़ 55 लाख हैं और 5 करोड़ और मिल गया, और यहां से अगर उठा लेते हैं प्लेयर्स को तो उनका फायदा होगा। टीम साउदी कोलकाता से जाएंगे, लॉकी फर्ग्यूसन जो है वो भी निकलेंगे। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर को भी रिलीज करने की बात हो रही है उनकी टीम की तरफ से। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो वहां से हटाएंगे, लेकिन आंद्रे रसल को वो लोग रखेंगे, ये बात माना जा रहा है। अब आप देखेंगे कि क्या करना है, यहां पे करना यह है कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो प्लेयर्स ये रिलीज हो रहे हैं इनको हटा करके जो प्लेयर आ रहे हैं, ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्रा, डैरल मिचेल, पैट कमिंस और भी कुछ फॉरेन प्लेयर्स हैं, कुल मिलाकर के 50 प्लेयर जो है वो आपके मिनी ऑक्शन के लिए तो यहां पर नजर आ ही रहे हैं। अब रिलीज होंगे खिलाड़ी, उसमें पता चलेगा कौन कौन खिलाड़ी रिलीज किए जा रहे हैं। इसी रिलीज को लेकर सबसे बड़ी जो खबर है वो ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को, वो खबर है रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या का स्वैपिंग को लेकर, वो नहीं हो रहा है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। और सबसे पहले खबर आपको क्रिक रोस्ट ने दी थी कि भाई रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में जितने यूट्यूब चैनल्स हैं ना, किसी के पास ये पुख्ता जानकारी नहीं थी, पहली बात। अब रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर मैंने कहा था कि वो शायद आ जाएंगे, तो वो उनका अनबन भी था फ्रेंचाइजी से, वो अलग बात है, लेकिन वो आना चाह रहे हैं। और वो भी पहले मुंबई इंडियंस से कप्तानी करना चाहते थे, लेकिन उस समय मुंबई इंडियंस ने कहा कि भाई हम कप्तानी नहीं कर आपको देंगे, हम रोहित से कप्तानी करवाएंगे। लेकिन चूंकि रोहित शर्मा भी अब एक आधा साल ही T20 खेलेंगे, तो इसलिए मुंबई इंडियंस को भी लग रहा है कि रोहित के साथ में रहते हुए अगर हार्दिक कप्तानी सीख लें, कर लें, अच्छा है, बेहतर रहेगा। इसलिए हार्दिक पांड्या यहां आने वाले हैं। अगर मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या आते हैं तो 2024 में, मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि 2024 की कप्तानी रोहित ही करेंगे, 25 में कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या, और शुभमन गिल कप्तान हो सकते हैं। ये भी मैंने अपने अपडेट में बताया था आपको कि शुभमन गिल कप्तानी करेंगे फिर गुजरात टाइटंस की। अगर हार्दिक हटते हैं तो शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। अब लेकिन सवाल यह है कि मुंबई इंडियंस अपने पर्स को कैसे बढ़ाएगी। अब मुंबई इंडियंस के पास बचा हुआ सिर्फ 50 लाख रुपए, और 5 करोड़ मान लीजिए बढ़ गया, तो 5.5 करोड़ में आप कहां से खरीदोगे 15 करोड़ के प्लेयर को। 5.5 करोड़ आपके पास है, 15 करोड़ का प्लेयर आपका हार्दिक है, तो आपको किसी को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो कैमरन ग्रीन आपके पास में है, जो कैमरन ग्रीन आपके लिए बहुत बेहतर नहीं कर पाए, आप उनको भी हटा सकते हो, एक ऑप्शन है। दूसरी बात, ये जोफ्रा आर्चर मेरे ख्याल से 8 करोड़ के आसपास उनको भी खरीदा गया था, तो जोफ्रा आर्चर भी बाहर जाएंगे, तो आपका एक पर्स बनेगा। तो ये 2 प्लेयर जाते हैं बाहर, तो जाकर के आपके पास एक मौका बनेगा। मेरे ख्याल से अच्छा खासा 15-16 करोड़ रुपया मिल गया था कैमरन ग्रीन को, बहुत अच्छा पैसा लिया था उन्होंने। 3 खिलाड़ियों का नाम ऐसे चल रहा है जिनको कि शायद मुंबई इंडियंस रिलीज करेगी। एक जोफ्रा आर्चर, जो श्योर है कि रिलीज होंगे वो, दूसरा प्लेयर कैमरन ग्रीन हो सकता है, और तीसरा ईशान किशन हो सकता है। अगर ये तीनों जाते हैं तो आपके पास 30-35 करोड़ होगा, और हो सकता है कि दोबारा से ईशान को आप टीम में लेकर के आ जाओ, बोली जब लगेगी, ऑप्शन लगेगी 19 दिसंबर को तो। लेकिन कई जगहों पर खबरें चल रही हैं, सारी खबरें हैं। अब इसमें सवाल है कि कौन सी टीम मजबूत हो सकती है। चेन्नई की टीम को भी देखना होगा कि धोनी अगर खेलेंगे भी तो इसी एक महीना जो है वो खेलेंगे, इस आईपीएल में खेलेंगे, हो सकता है, उसके बाद तो सवाल ही नहीं है। तो आपको कौन सा मटेरियल चाहिए कप्तानी के लिए, तो गायकवाड़ आपके पास में है, लेकिन डेवन कॉनवे के साथ खेलने के लिए गायकवाड़, लेकिन मिडिल ऑर्डर करने के लिए कौन है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए कौन होगा, वो चाहिए होगा आपके पास में। आरसीबी भी कुछ अपने प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर्स को भी एम करेगी मिडिल ऑर्डर में लाने के लिए। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार भी मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम होने वाली है। सीएसके अपने आप को थोड़ा और मजबूत करने वाला है, और गुजरात टाइटंस की टीम भी अपने आप को बेहतर करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पंजाब के पास फिर से मौका है कि अगर वो कुछ अच्छे खिलाड़ी खरीदे तो पंजाब भी अपना दावा ठोक सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लड़ाई अगली बार भी काफी दिलचस्प होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये जो रेस चल रहा है, और जो लगातार आप लोग खबर देख रहे होंगे हर चैनल पर, सुबह शाम दोपहर, कि भाई आज ये आया, नहीं नहीं ये नहीं आया, वो आया, नहीं ना वो चला गया,
ऐसी खबरों से बचिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको ही पता है कि सब आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। सच्चाई कहीं अभी बताई नहीं जा रही है, किसी को डायरेक्टली पता ही नहीं है। दरअसल जिसके सोर्सेस सही हैं वो बता रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से हमने लगातार खबर दी है, और आपको क्रिकरोच की एक और खबर बहुत ही सटीक और बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आने वाली है। कल तक का इंतजार कीजिए, कल शाम को जब खबर आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोग लगातार बने रहिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आईपीएल में तो एक से बढ़कर एक कवरेज भी होगा, वीडियोस भी आएंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकरोच की फैमिली में अभी शामिल हो जाइए सब्सक्राइब करके। और लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं हर बड़ी खबर के साथ में। और शाम 7 बजे का शो देखना ना भूलिएगा। भारत बनाम न्यू ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 मुकाबला खेला, जो उसके बारे में ढेर सारी अपडेट्स आ रही हैं, उस पर ही बातचीत करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।